चलिए, अगर आप एनआरआई हैं और भारत में आके, उत्तराखंड में अपने आके अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, किसी बिल्डर से आप भी चाहते हैं कि मेरा पैसा इन्वेस्ट हो जाए, तो ये खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अभी मैं सहजदारा रोड पे हूं और यहां भी सपने बेचे गए हैं, और जिनको ये सपने बेचे गए हैं, आज ये अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। क्या हुआ है इनके साथ में, वो जानते हैं पहले। जी नमस्कार, क्या शुभ नमस्ते। नाम है आपका? मेरा नाम संजीव कुमार शर्मा है। शर्मा जी, क्या हो गया? एनआरआई थे, अच्छी सुविधाएं ले रहे थे, क्या हो गया ऐसा? सर, ये लोग 2011 में हमारे पास आए थे और आप ये साइट देख ही रहे हैं यहाँ पे। और आपको अभी दिखाया गया था जो इनका ब्रोशर था, तो ब्रोशर में इन्होंने हमें सपने दिखाए और हमने कहा यह हमारी प्राइवेट जॉब थी, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे। हमने कहा जब बाद में वापस अपने उत्तराखंड में रिटायर होकर आएंगे तो यहाँ से कुछ रेंटल इनकम जनरेट हो जाएगी, तो जिससे हमारा गुजारा बसारा चलेगा। हमने अपने सारी गाड़ी कमाई जो थी इस प्रोजेक्ट में लगा दी, जिसमें मेरे खुद के 1,50,00,000 रुपए लगे हुए हैं। उसमें 3 शॉप हैं, उसमें से एक शॉप में से इन्हें मुझे हर महीने 94,000 रुपीज़ पर मंथ देना था, जो कि इन्होंने मुझे सिर्फ 6 महीने तक ही दिया और पिछले 9 साल से एक भी पैसा नहीं मिला है। तो अगर उस रेंटल इनकम को भी जोड़ दें तो ये अमाउंट लगभग 2.5 करोड़ हो जाता है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये इन्वेस्टमेंट इसलिए था कि एक बड़ा मॉल, जिसमें एक मॉल है, एक होटल है, कुछ रेजिडेंशियल टावर हैं, कुछ ऑफिस ऑफिस के टावर हैं, एक कंप्लीट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट था, ताकि इसमें बहुत सारे लोगों को यहाँ पे रोजगार भी मिलता, बहुत सारा गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी होता। लेकिन आज आप इस प्रोजेक्ट की हालत देख रहे हैं, 2016 से इसमें कुछ भी नहीं हुआ है चलिए, और ये अबंडन है। चलिए, अब ये बंजर पड़ा हुआ है और एनआरआई आते हैं अपने हिंदुस्तान में और सोचते हैं कि वहां से कुछ पैसा कमाएं और यहाँ इन्वेस्ट करें, और यहाँ ये लुट जाते हैं। भाई साहब बता रहे हैं 1.5 करोड़ रुपए इनका खर्च हो गया। उत्तराखंड पुलिस और उत्तराखंड सरकार इस बात का संज्ञान ले कि हमारे जो एनआरआई भाई बंधु हैं, जब वो बाहर जाते हैं और वहां से आते हैं तो उनके साथ कैसे धोखाधड़ी होती है। थोड़ा कैमरामैन आगे आ जाए। जी नमस्कार, आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार है। जी। मैं तो एनआरआई नहीं हूँ, लेकिन मैं दिल्ली में था। एक ऑफिस इनका दिल्ली में भी है। दिल्ली ऑफिस में इन्होंने जैसे जैसे यहाँ वादे किए, वहाँ भी इन्होंने लोग लुभावन एडवर्टाइजमेंट करी, अपनी पीआर टीम लगाई और हम लोगों को गुमराह करके इस प्रोजेक्ट में हमारे पैसे लगवाए। अब पैसे लगवाने के बाद हमारा भी एश्योर्ड रिटर्न था। पैसे लगाने के बाद ना तो इन्होंने, देख लीजिए आप कंस्ट्रक्शन कितना हो रखा है, 36 महीने में इनको पोजेशन देना था। आज तक ये पोजेशन देने में नाकामयाब रहे हैं और भाग गए हैं। हमारे जैसे कम से हजारों लोग हैं। ये 1,000 करोड़ रुपए कम से कम इस प्रोजेक्ट की जो कीमत होगी। आपका कितना लगा हुआ? मेरा कम से कम 1 करोड़ रुपए से ऊपर लगा हुआ है जी। चलिए, 1,000 करोड़ का प्रोजेक्ट, यानी कि 1,000 करोड़ के सपने बेच कर चले गए खनिजा बंधु। कभी गुप्ता बंधु आ जाते हैं उत्तराखंड में, कभी ये खनिजा बंधु आ जाते हैं और हम लोगों को लगा जाते हैं चूना। नमस्कार, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनिल आहूजा है। आहूजा जी। हाँ जी, मैं देहरादून से ही हूँ और देहरादून में यही प्राइवेट कंपनी में काम करता था। और मैंने अपना पैसा जोड़ के इसलिए यहाँ इन्वेस्ट किया था कि भाई मेरे को आने वाले टाइम में कुछ मेरे को एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी या मैं खुद यहाँ पे बैठ जाऊँगा, तो ऐसा काम करूँगा। लेकिन आज 14 साल होने को आ गए हैं, अभी तक कुछ भी नहीं मिलने को आया। तो ये खनिजा बंधु आपको कहाँ मिले थे? ये थोड़ा कैटलॉग दिखाइए। देखिए, सुहाने सपनों की वो दर्शिका, वो पुस्तिका मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत से बिल्डर आपको भी दिखाते होंगे ये पुस्तिका, और इसी में है वो सुनहरे सपने, जिसको देखकर ये इस झांसे में आ गए। ये देखिए, आ हा हा, ये देखिए, आजकल बड़े बड़े मॉल खुल रहे हैं, यही दिखाए गए थे, इन्हीं को दिखा के इन्हें फंसाया गया। यही यही दिखा के फंसे आप। बिल्कुल यही देख के फंसा था जी मैं। और यहाँ पे देखा हमने कि इतनी अच्छी जगह है, इतना खूबसूरत लोकेशन है, इतना बढ़िया सब कुछ है। देहरादून में ऐसी जगह शायद कहीं नहीं मिलेगी। इस वजह से हमने कहा चलो यार यहीं लगा देते हैं आपने पैसा। कितने लगा दिए थे? मैंने करीब 45,000 रुपये लगा, 45 लाख रुपए लगा। 45 लाख रुपए। हाँ। चलिए, एक भाई साहब हो रहे, नमस्कार, आपका शुभ नाम? मेरा नाम शशिकांत शर्मा है। मैं उत्तराखंड से हूँ, श्रीनगर से हूँ। मैं 2014 में रिटायर हुआ था और 2017 में मेरे पास इनके जो जीएम मार्केटिंग थे विनय शर्मा, वो और एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव थे अनुज शर्मा, वो मेरे पास आए और उन्होंने एज इट इज़ वो जो ब्रोशर था वो दिखाया। फिर उन्होंने यहाँ विजिट अरेंज करवाई, इनके ऑफिस में भी गए और तब एक शॉप ली उस समय। और उसके बाद कुछ और चेंजेस हुए, दूसरी शॉप मिली जिसका नंबर है G49 और G54, दो शॉप्स। और उसके बाद जो 3 साल के बाद जब इन्होंने जो रिटर्न देने थे, 3 साल के बाद था मेरा जो एग्रीमेंट था कि 3 साल के बाद ये रिटर्न देना शुरू करेंगे। लेकिन रिटर्न तो क्या, इन्होंने बात तक करना बंद कर दी। और ये दोनों लोग थे, इन्होंने शायद कंपनी छोड़ दी है। वो कहते हैं हम इस कंपनी के साथ नहीं है।
यानी कि हर किसी ने इन्होंने अपने अपने कमीशन लिए और चले गए, और पैसा, मैंने कहा जिन्होंने पैसा लिया कम से कम उनके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए। तो मैं दिल्ली ऑफिस में भी गया, लेकिन दिल्ली ऑफिस में कोई मिलने के लिए तैयार नहीं होता। वहाँ पे आप 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा वेट करते रहिए, लेकिन मिलते नहीं है। आपको ऐसी जगह रखेंगे जहाँ पे कि कैमरा फिट हुआ हुआ है, 2-3 आदमी आपके ऊपर सुपरविजन करेंगे, और हो सकता है इतनी देर में यहाँ पे उनकी जो टीम है उससे डिटेल लेते होंगे कि कौन आदमी है, किस लिए आया, कैसा इसका बिहेवियर रहा है, और उस हिसाब से फिर आपको फिट करेंगे। लेकिन उस ऑफिस से मैंने उनको लेटर्स भी कई लिखे हैं, लेकिन कुछ उसका उत्तर नहीं मिला है। और मैंने फिर रेरा में भी मैं गया था इस चीज़ के बारे में, लेकिन मैं बहुत सेटिस्फाइड नहीं हुआ जो कुछ हुआ है। अभी भी हम उनके निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है। आज 3 महीने मैंने इसलिए अपना दुखी होके मैंने अपना केस विड्रॉ कर लिया था, राइटिंग में दे दिया था कि मैं नहीं कंटिन्यू करना चाहता। और अभी भी मैं लेकिन उनके जजमेंट की वेट कर रहा हूँ। अगर हो जाए, कहीं पे अगर कुछ निर्णय हो जाए, हम तो अभी भी इस उम्मीद में है कि प्रशासन या पुलिस अगर इसमें थोड़ा सा भी इंटरेस्ट ले तो इसका सोल्यूशन निकल सकता है। चलिए, थोड़ा सा भी इंटरेस्ट ले, मैं कहूँ थोड़ा क्यों ले, 1,000 करोड़ का मामला है, थोड़ा नहीं पूरा इंटरेस्ट लेना चाहिए। और वैसे ही उत्तराखंड में भू माफियाओं की पौबारा हो रही है, ऐसे पनप रहे हैं जैसे कुकुरमुत्ते। लेकिन ये छोटा मामला नहीं है, 1,000 करोड़ में तो हमारी स्मार्ट सिटी बन रही है, पूरा देहरादून स्मार्ट हो रहा है, और यहाँ ये लोग स्मार्ट नहीं हो पा रहे हैं। आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम नितेश भाटिया है और हमारी करीब 55 लाख की इन्वेस्टमेंट है इसमें। हाँ जी। और इन्वेस्ट करा तो सर हमने 2011 में, एश्योर्ड रिटर्न हमें बताया गया था कि मिलेगा, बट वो करीब 1 साल तक मिला, उसके बाद इन्होंने नहीं दिया। और यहाँ पे टावर्स बनने थे, सिग्नेचर टावर्स, और होटल बनना था, जो कि इन्होंने कंस्ट्रक्शन शुरू होने के 1-2 साल बाद ही उसका मतलब स्टार्ट ही नहीं हुआ। तो इन्होंने कहा कि जिन्होंने वहाँ इन्वेस्ट करा हुआ है उनको मॉल में जगह दी जाएगी। मॉल में भी कोई उनका ये कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हैं, ये खंडर हो चुका है। अब इनके नक्शे भी इनवैलिड है एमडीडीए से। प्रोजेक्ट जो है बिल्कुल जर्जर स्थिति में है। पहले इन्होंने कहा कि आपदा आ गई है, फिर कह रहे नोटबंदी आ गई है। रेरा से हम लड़ाई लड़ रहे हैं, रेरा में 2017 से, और कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है वहां से। वहां भी ऐसा लग रहा है कि सरकार उन्हीं के साथ है, हमारे साथ नहीं है। चलिए चलिए, ऐसा क्यों लग रहा है इन्हें सरकार इनके साथ है? कैमरामैन थोड़ा आगे आ जाएं। और अब मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूंगा कि ये देखिए, ये इसके अंदर बहुत सारे का छुटपुट सामान भी है, और ये रेरा ने मरहम पट्टी कर दी है ताले की। इनकी भाषा में इन्हें सील कहते हैं, सील लगा दी है। लेकिन सवाल यह है कि ये रेरा ने सील तो कर दिया है, लेकिन जिन लोगों का पैसा इसमें इन्वेस्ट है उनका क्या होगा? पीछे भी अगर आप देखेंगे पूरी बिल्डिंग खंडर हो गई है। अब तो भूतिया बन गई है। कोई अच्छी भूतिया फिल्म की शूटिंग यहाँ पे हो सकती है, राम से ब्रदर्स की फिल्में पहले बनती थी, ऐसे ही बनती थी। लेकिन यकीन मानिएगा ये लोकेशन बहुत शानदार है, ये लोकेशन इतनी अच्छी है कि यहाँ कोई भी इन्वेस्टर आ सकता है। लेकिन अगर आप भी सोच रहे हैं ऐसा इन्वेस्ट करने की, तो एक बार इस खबर को गौर से देख लीजिएगा, और इन चौहेरों को गौर से देख लीजिएगा। किसी के 1.5 करोड़ है, किसी के 50 लाख है, किसी के 60 लाख है। ये सब अपना पैसा लगभग गंवा चुके हैं। और उत्तराखंड सरकार, हमारी एसटीएफ, उत्तराखंड पुलिस और स्वयं पुष्कर सिंह धामी जी जरूर इस खबर का संज्ञान लीजिएगा, क्योंकि ये इनकी मेहनत की कमाई है। तो चलिए, फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।